मैं आ जाएगा। वो एक शब्द है मेरा ना, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा, मेरी सेवा, मेरा जिज्ञासु, ये मेरा ही शब्द बंधन भी क्रिएट करता है और मेरा ही शब्द निर्बंधन भी बनाता है। कैसे? मेरा बाबा, बाबा ही मेरा संसार है, तो ये निर्बंधन बनाता है। और जब मेरा आता है, उसकी निशानी क्या है कि मेरा, ये बंधन वाला मेरा आया है, उसका रिफ्लेक्शन क्या है? उसका रिफ्लेक्शन है क्रोध और अभिमान ना, अहंकार, क्रोध, गुस्सा। जब मेरापन छूटता है तो गुस्सा और अभिमान, ये रिफ्लेक्शन है। तो यदि ये क्रिएट हो रहा है तो मतलब कि मेरापन है ना, इसलिए उसको कन्वर्ट करना है। किसमें? मेरा बाबा, बाबा ही मेरा संसार है, इसमें कन्वर्ट करना। अच्छा भाई, अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करना, एक्यूरेट है बिल्कुल। बस आप अपना स्क्रीन शेयर वाला करना, उसको नहीं करना। और बाबा ने कहा, आज माला के बारे में बाबा ने वर्णन किया ना, रुद्र माला, रुंड की माला, विष्णु की माला, ब्राह्मणों की माला, तो ऐसे बहुत सारी मालाएं हैं। तो विशेष अंत में बाबा ने कहा जैसे ग्रुप बन जाएंगे, है ना, किन आत्माओं को सत्युग में ब्राह्मणों की माला, अब ब्राह्मणों की तो माला नहीं बनती है, लेकिन विष्णु की माला अर्थात सत्युग त्रेता युग राजाई कौन प्राप्त करेंगे, सत्युग में कौन जाएंगे। तो ये अंत के माला का बाबा ने, क्योंकि इस समय माला नहीं बन सकती, अंत में ही माला बनती है ना। गुलजार दादी का एक आ, आ, संदेश अक्सर करके आशा दीदी सुनाते हैं कि जब दादी पांडव भवन में ही रहा करते थे तो दादी भोग लेके गए, तो ऐसे ही बाबा से चिट चैट हो रही थी, तो दादी ने प्रश्न पूछा, बाबा 108 में कौन आएंगे, क्या आप बताएंगे? तो फिर ये 16,108 ऐसे, तो 108 में जो चेहरे थे, दादी आके बताते, जो हम समझते हैं कि ये बहुत सेवा करते हैं, ये ऐसे जिनको हम समझते हैं, वो एक भी नहीं था उसका। मतलब बाबा का जो है ना नंबर वन देने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग है, वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि गुप्त पुरुषार्थ ना, वो बल पुरुषार्थ, पुण्य का बल वो गुप्त होता है, वो बढ़ता जाता है। पुण्य कर्मों का बल, जैसे कहते हैं ना पाप का घड़ा भरता है, ऐसे पुण्य का भी घड़ा भरता है। तो माला, वो अंत समय में ग्रुप बन जाएंगे, कौन तीव्र पुरुषार्थी है, कौन विष्णु की माला, रुद्र माला, रुंड माला, ये सब ग्रुप बन जाएंगे। ये भी बाबा ने एक्सप्लेन किया है। अब वो कई बारी बाबा, अब वो मुरली में ही एक्सप्लेन बाबा ने किया है, रुंड माला शरीरों के साथ, इसलिए काली देवी को रुंड माला दिखाते हैं। तो आज मीठे बाबा के अभी लास्ट 6 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है, और आत्मा को पावन बनाना है। अच्छा, प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है
जिससे बुद्धि का ताला खुल गया। कि हम आत्मा है और ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान और श्रीमत पर चलने की समझ। उत्तर, बाप ने इस बेहद अनादि अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है, बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है, जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा हुआ था वह खुल गया। जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा हुआ था, मतलब पक्का ताला लगा हुआ था, वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का, इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है, अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है, जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे। पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। मुरली में बाबा ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसी बात को बाबा से ही सुनेंगे मुरली में। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है, तब से ही फिर सदगुरु के रूप में शिक्षा भी दे रहे हैं। यह तो बच्चे समझते ही हैं कि जबकि वह बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। छोटा बच्चा क्या पढ़ाएगा? जबकि वो बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊंच पे ऊंच बड़े पे बड़ा है। बाप तो वो पहले भी था, लेकिन कर्म के रूप से, साकार रूप से वो कर्मों में, प्रैक्टिकल में वो बाप का कर्तव्य उसने प्ले किया है, इसलिए उसको बाप कहा। तो बाबा कहते हैं, बाप जानते हैं यह सब मेरे बच्चे ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आकर के हमको पावन दुनिया में ले चलो। पुकारा था कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ नहीं। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सत्य को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी है आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ाकर अपने शांति धाम और सुख धाम में ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति व शांति धाम सुख धाम। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की भी बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ है, सुख धाम कहाँ होता है। पहले पता था शांति धाम कहाँ है? हाँ? शांति के लिए पहले क्या करते थे? कहीं हिल स्टेशन पे चले जाए, हाँ शांति मिल जाएगा, थोड़ा स्थान चेंज करें तो शांति मिल जाए। लेकिन बाबा कहते हैं उससे शांति थोड़ी ही मिलती है। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ है। अच्छा, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? बताओ, नया आंसर। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों आए भाई? एम ऑब्जेक्ट क्या है? समझदार बनने की। समझदार बनने आए हैं ना। बाबा ने कहा ना बेसमझ बन गए हैं, तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है समझदार बनने की। बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है, सभी को सिखलाना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से दे पूरा समझदार। बड़ी बात है कि एटलीस्ट हमको ये तो पता है कि हम बेसमझ हैं, हाँ, समझदार बन सकते ये भी सही बात है।
भक्ति दुनिया वाले तो हमें पता ही नहीं उनको हाँ, बेचारे। एक माँ अपने बेटे को जबरदस्ती लेके आई सेंटर पे, तो बोला दीदी आप मिलो, कहते मेरे को किसी चीज की कमी नहीं, मैं स्वर्ग में हूँ, मेरे लिए मैं यही स्वर्ग में हूँ, मुझे ज्ञान यान नहीं सुनना। मतलब ठीक है, उनके लिए इसी लेवल का स्वर्ग है, तो अभी क्या करें, वो खुश है अपने उसमें। तो बाबा कहते हैं बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया है। बाप जो विश्व का मालिक है, भले मालिक बनता नहीं है, परंतु गाया तो जाता है ना, बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता ही है फिर नई दुनिया में, और बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। बेहद का दुख, हर जगह दुख ना, और वहां बेहद का सुख। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने है, उन्हों का गायन भी है। आजकल तो 5 भूतों को भी पूजते रहते हैं। अब बाबा ने टॉपिक चेंज किया है ना, 5 भूतों का, तत्वों की पूजा, शरीरों की पूजा, ये भी तो तत्व पूजा मतलब भूत पूजा। अभी बाप तुमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर ना, 3 तरह की पूजा होती है। निराकार की पूजा जो दिखाई नहीं देता भक्ति में, दूसरा आकारी रूप की पूजा है ना, जो चले गए आकारी रूप में है भक्ति मार्ग के अनुसार है, मतलब भक्ति मार्ग के अनुसार। हाँ, पितर तो वो दूसरा जन्म नहीं लेते ना, जो पितर जैसे देवी देवता हाँ देवी देवता है, आकारी रूप है ना वो। और फिर तीसरा साकारी रूप की पूजा, गुरु संत महंत उनकी भी पूजा करते हैं। जिनकी पूजा करते थे, आरती बनी हुई थी, आज वो जेल के अंदर है। तो बाबा कहते हैं हाँ भूत पूजा। तो 3 तरह की पूजा। तो हम फिर उसको याद के रूप में कहते हैं। 3 तरह की याद होती है, साकार मनुष्यों के साथ योग, आकारी मनुष्यों के साथ योग या आकारी देवी देवताओं के साथ योग, और निराकार के साथ योग। अच्छा, अभी बाप तुमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि हमारी एक टांग स्वर्ग में और एक टांग नरक में है। वहां जाने के लिए हाँ, वहां जाना है ना, कलयुग में रहते हुए हम सतयुग में जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ऐसे भी जहाँ जाना होता है, विदेश जाना है, कहीं जाना, तो वहां के बारे में पूछेंगे ना, भाई वहां कैसा वेदर है, भाई आप लोग को मधुबन जाना है, पूछेंगे भाई वहां कैसा वेदर है, कितने कपड़े लेके जाए, आज ही थोड़ा आया है ना। अब वहां पे कैसा रहेगा, क्या वो तैयारी लगने लगी है, तो रह रहे हैं कलयुग में, सोच रहे हैं सतयुग के बारे में। तो एक टांग कलयुग में, एक टांग सतयुग में। अच्छा, रहते तो यहाँ है, परंतु बुद्धि नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में चले जाते हैं उनको याद करना है, जो हमें वहां ले जा रहा है उसको याद करना है। बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर हैं, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया, या कुछ भी पता नहीं। शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, वह शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है, अथाह दुख है कलयुग के अंत में, फिर अथाह सुख होते हैं सतयुग में। एकदम यहाँ ब्लैक तो वहां एकदम व्हाइट। या तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम ही आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कलम पहले पढ़ा है वही अब पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे, और फिर ऐसा ही पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है, तुम ही ऊंचते ऊंच पद पाते हो।
आ गया ना। बाबा अभी क्या कर रहे हैं हमें, अब बाबा की, हाँ, हिप्नोटाइज करते हैं ना, पूर्व जन्म में लेके जाते हैं। याद करो, याद करो, तुम ऐसे थे, ये थे। ये प्रोसेस है संस्कार परिवर्तन करने, ये प्रोसेस है स्मृति याद दिलाने से संस्कार चेंज होते हैं। दुख तो ये बाबा अभी हमारे संस्कारों को, ये है टीचर पढ़ा रहा है, ये टीचर पालना कर रहा है, पिता पालना कर रहा है। याद करो, हिप्नोटाइज कर रहा है बाबा। सुनो, तो बाबा कहते हैं तुम ही ऊंचते ऊंच पद पाते हो। हाँ, तुमने कितना ऊंच पद पाया था, फिर तुम उतरते भी ऐसे हो। बाप ने समझाया है, यह जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, माला है ना, सब नंबरवार होती है, सब नंबरवार आती है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ये अंडरस्टैंड करना है, ये समझना है, ये बुद्धि में बिल्कुल बिठा लेना है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है इससे ना। पॉइंट से ही जिंदगी में शांति आ हाँ, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। क्या मेरा पार्ट किसी दूसरी की तरह हो सकता है? नहीं। तो मुझे हर एक के पार्ट को एक्सेप्ट करना है। तो बाबा कहते हैं हम्म, हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, यह उसको पार्ट मिला है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाप बैठ समझाते हैं। आपने हिप्नोटाइज किया, पूरा दिखाया। अब हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ, अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो ना। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। अब जो तुमको बाप समझाते हैं वह अपने भाइयों को समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5,000 वर्ष बाद बाप आकर हमको समझाते हैं, हम फिर अपने भाइयों को समझाते हैं। आत्मा आत्मा भाई भाइयों को समझाते हैं। भाई भाई आत्मा के संबंध में ना, तो जिसको भी समझाना है आत्मिक दृष्टि। बाप कहते हैं इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा कोई अपने बाप को याद करने पावन बनने लिए, आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र। नंबरवार तो होते ही है, फीचर्स एक्टिविटी एक ना मिले दूसरे से। हमारे ही कितने फीचर्स, 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 रोल हमारे ही आपस में नहीं मिलते तो दूसरे से कैसे मिल सकता है? एक ना मिले दूसरे से। नंबर वार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, वही रिपीट होगी ना। यह फिर बेहद और कल का ड्रामा है, बेहद और कल का ड्रामा है। आज और कल का ही तो खेल है। कल आजकल है ना, हाँ। कल चला गया वो जो आने वाला कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली, फिर राजाई गवाई। अब फिर तुम राजाई लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो। आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने लिए। आज भारत पुराना नरक है, कल नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा बुद्धि को डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। अब जो बुद्धि में रहता है उसी के थॉट चलते हैं ना। लास्ट डिसीजन किसका होता है? एडवोकेट कितना भी कुछ कुछ कहते रहे, लास्ट डिसीजन किसका होता है? जज का होता है। तो बुद्धि जजमेंट करती है ना। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक अपना पार्ट बजा रहा है। इन सब के साथ रहते हुए हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। ये बुद्धि में बिठाना है, ये हमारी बुद्धि में है। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे,
फिर ये भी कहा पापा ने, यहाँ बन रहे हैं तो श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। या लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं, जो भ्रष्ट हैं वो नरक में रहते हैं। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं फिर हम सत्युग में चले जाएंगे, जो भ्रष्ट है वो नरक में ही रहेंगे, मतलब दोबारा जन्म भी नरक में ही होगा। यह राज तुम अभी समझ रहे हो। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है, तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है, तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पालेंगे। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग में नहीं आता हूं, मेरा पार्ट ही है पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। वहां तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है। कारून का खजाना क्यों कहते बाबा? हिस्ट्री में है कि इजराइल में, इजिप्ट में एक व्यक्ति था, वो बहुत धनवान था ना, तो वहां से ये आया है शब्द। हाँ, कारून। उसका नाम कारून है। और कारस। कि वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो इतना खजाना उसके साथ चलता था कि जो ऊंट होते थे, इतने ऊंटों के ऊपर बॉक्सेस की चाबियां लटकती थी तारों की, इतना खजाना। इसलिए उसका नाम था कासस। आशीष। कासिस। वो कासिस होके कारून हो गया। कासिस ये इजिप्ट में रहता था, तो वहां से ये चीज आया है। तो मतलब वो सबसे बहुत रिचेस्ट था, इसलिए ये शब्द कारून का खजाना। तो पापा कहते हैं यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ, पैराडाइज, डीटी वर्ल्ड भी कहते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो है डेविल वर्ल्ड। डेविल वर्ल्ड की एंड डीटी वर्ल्ड की आदि का अब है संगम। तो हम संगम में हैं, हम बीच में हैं। एक तरफ हम डेविल वर्ल्ड को विदाई दे रहे हैं और डीटी वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वैसा अपने आप को बना रहे हैं। यह बातें अभी तुम समझते हो और कोई के मुख से सुन ना सके। बाप ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे समझते नहीं है। बाप की सवारी किस पर होगी? इन्होंने तो बैल पर दिखा दी है। जैसे तुम्हारी आत्मा की इस शरीर पर सवारी है ना, शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख जरूर चाहिए, नहीं तो राजयोग कैसे सिखाए? प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे ना, ऊपर से पढ़ा सकते, सिखा सकते नहीं, प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। तो यह सब बातें दिल में नोट करनी है। परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है ना, तुम्हारी भी बुद्धि में यह बैठना चाहिए। जैसे बाबा की बुद्धि में यह सारी नॉलेज है, ऐसे बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में भी बैठना चाहिए। यह नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। जो कल भी कहा था ना बाबा, विजडम मास्टर ना, बुद्धि ज्ञान को बाबा में क्या बना रहा है? हाँ, सरस्वती देवी बना रहा है ना, ज्ञान की देवी ना। अच्छा, सरस्वती देवी की उन्होंने कौन सी पढ़ाई की है जो आज सारी दुनिया उनसे ज्ञान मांगती है? कोई यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई की है? कौन सी पढ़ाई की है सरस्वती देवी ने? ये पढ़ाई की ना, विजडम मास्टर अपने आप को बनाया। इसलिए वहां भक्ति में भी बताते हैं कि शिव के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, सही है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तुम्हारी भी बुद्धि में यह बैठना चाहिए। नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना, बुद्धि
बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? अभी तुम समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी है, अर्थात 5 विकारों में के वशीभूत होके किए गए विचार, 5 विकार विचार है ना, वैसी बुद्धि, तो वो बुद्धि भी वैसी बन जाती, जंक लग जाती है उसमें। तो बाबा कहते हैं अभी समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी है। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे, बुद्धि को एकदम गॉड रेज का ताला लगा। गॉड अक्षर तो आता है ना, बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदलकर पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। बाप जो बुद्धि देते हैं वो बदलकर पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। फिर बाप आकर ताला खोलते हैं, सत्युग में है ही पारस बुद्धि। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, नंबर वार सबकी बुद्धि खुलती है। सबकी खुल रही ना, नंबर वार सबकी बुद्धि खुलती है। फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह ना सके, पतित तो वहां रह ना सके। कहाँ पर? परम धाम में भी, ऊपर में है ना। बाबा कहते हैं ऊपर में तो कोई रह ना सके, फिर एक दो पतित वहां रह ना सके। बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं, वहां सब पावन आत्माएं रहती है, परम धाम में भी और सत्युग में भी। वह है निराकारी सृष्टि। तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है कि बस अब परम धाम गए कि गए, अब बस दूसरा कदम रखा और सत्युग में पहुंचे। दिखाई पड़ता है। मुझे जब जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी ना मधुबन में, तो भट्टी भी थी साथ में, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ था 3 दिन के बाद, छोटे ही थे उस समय, कि जस्ट जैसे सत्य कलयुग है, मतलब संगम युग, और जैसे सत्युग के पेड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे, जस्ट दूसरा कदम रखना है मुझे, मैं सत्य। तो वो अनुभव जो मुझे हुआ था ना, और एक दो और, तो फिर मैंने संकल्प किया था मुझे इस जीवन को चुनना है, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव हुआ था सत्युग का। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं, जो कितना याद करते हो ना, कितना प्यार है। तुम्हारे में भी नंबर वार है, जिनका बाप के साथ लव है उनका घर के साथ भी लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है, ज्ञान और योग में जो मस्त है। क्या सुना? हाँ, छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है कि भाई ये एजेड है, ज्ञान योग में जो मस्त है वह बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। आजकल तो मिड गेट भी हो जाते हैं, यूं तो सब आत्माएं मिड गेट है। अब यहाँ मिड गेट के 2 अर्थ हैं, एक तो रास्ता, दूसरा छोटा, सबसे छोटा। तो अब आप यहाँ ये कह रहे हैं कि हाँ, तो सब आत्माएं मिड गेट है, आत्मा बिंदी है, उनका क्या वजन करें? सितारा है। मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर में देखेंगे, तुम्हारा सितारा नाम सुन तुम अपने को देखते हो, बिंदी एकदम, तुम अपने को देखते हो। धरती के सितारे कौन हो? हाँ, धरती के सितारे कौन हो? हाँ, अपनी पवित्रता से साधा हुआ है ना हमने, साधा है ना, अपनी पवित्रता से साधा हुआ है ना।
जैसे वहां बताते कि द्वापर युग में महात्माएं ऋषियों ने साधा हुआ था, तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं ना। तो धरती के सितारे बाबा कहते तुम है, वह है आसमान के जो जड़ है, तुम चैतन्य हो। उनमें तो फेर बदल कुछ नहीं होता। तुम तो 84 जन्म लेते हो, कितना बड़ा पार्ट बजाते हो। तुम सितारे 84 जन्म लेते हो, कितना बड़ा पार्ट बजाते हो। पार्ट बजाते बजाते क्या हो गया है, चमक डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। हाँ, फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उझाई हुई है। अभी डिस्चार्ज हो गई ना, फिर मतलब उझाई हुई, मतलब पूरी तरह बुझा नहीं है, एकदम डिम है, बिल्कुल थोड़ा सा है। फिर बाबा आकर समझाते हैं, ताकत जो भरी थी वह खलास हो गई है। अब फिर बाप द्वारा तुम ताकत भरते हो, हर तरह से शक्ति से गुणों से अपने आप को संपन्न करते हो, ताकत भरते हो। तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। कितने समय चलती है बैटरी? 5000 साल, है ना। इतने बड़े ऐसा चार्जर देखा कोई 5000 साल चलता? ना, ये है गॉड क्रिएशन ना। ये बैटरी 5000 साल, इतने 5000 साल के लिए भी वो चार्जर मिला है, हम अभी चार्ज कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। इसमें माया भी बहुत विघन डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती है। तुम चैतन्य बैटरियां हो, जानते हो बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे। अभी तमो प्रधान बने हैं। उस हद की पढ़ाई और इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फर्क है। कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर जाती है, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आना है सबको। अब अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आज बाबा बार बार पाठ की बात कर रहे हैं। हर एक आत्मा को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमने ये 84 का पाठ कितनी बार बजाया होगा? तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है? जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, देखो यक्ष प्रश्न, बाबा का यक्ष प्रश्न, जब जानते हो कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करते हो? ये तो नहीं पता। हाँ, चार्ज तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करते हो? बताओ भाई, बाबा पूछ रहे हैं। जब जानते हो कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करते हो? परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती है ना। मन बुद्धि को अलग अलग अननेसेसरी कामों में इन्वॉल्व कर देती है ना। माया थोड़ी ना चाहेगी कि हमारे राज्य को छोड़ के ये राम के राज्य में जाए। तो माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती है। माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुला देती है, घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते हैं, पापा कहते हैं तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते हैं, मतलब बैटरी भी चार्ज हो गई, इतनी चार्ज हो गई कि सतो प्रधान लेवल तक है। उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती है। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाता है, हो जाते हैं। फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। ये युद्ध चलती रहेगी। संगम युग में युद्ध का मैदान है,
है ना, ये युद्ध चलती है। बाबा ने ये तक कह दिया, जिनकी सतो प्रधान लेवल तक की भी बैटरी है उनकी भी माया डिस्चार्ज करा देती है। फिर जिसकी जितनी वो रेस होती है ना, थोड़ा भी दाएं बाएं देखा तो पॉइंट से भी तीसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, है ना, कितना फर्क पड़ जाता है। ये भी ऐसे है ना। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है ना, वाह खेल, खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है। अब ना हटे, बुद्धि टिकी रहे, उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाए। अंत अंत समय में भी बुद्धि एकाग्र रहे, मन एकाग्र रहे। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पाठ पूरा होता है। जैसे कल्प कल्प होता है, आत्माओं की माला बनती रहती है। तुम बच्चे जानते हो, अब आत्माओं की माला बनती रहती है। जितनी भी माला है उसमें आत्मा तो अंडरस्टूड है ही। अब सुनो, तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला है, विष्णु की भी माला है ना। बाप दैवी दुनिया रचते हैं ना, जैसे रुद्र माला है, ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकी। ये जो रुद्राक्ष माला बोलूं तो ये जो रुद्राक्ष के उससे माला बनती है उसकी बात कर। हाँ हाँ, ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकेगी। क्यों? ऊपर ऊपर नीचे नीचे होती है ना। स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, बदली सदली होती रहेगी। फाइनल तब होंगे, कब होंगे? कौन सी माला बनेगी? रुंड माला। फाइनल तब होंगे जब कौन सी माला बनेगी? रुंड माला, रुद्र माला। वो तो एकदम अब सुनो, शरीर छोड़ के चले। हाँ अब सुनो बाबा का एक्सप्लेनेशन। फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला बनेगी। यह ब्राह्मणों की भी माला है, सुनो, यह ब्राह्मणों की भी माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। ब्राह्मण वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। शिव बाबा की संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। अब शिव बाबा की संतान की भी माला मतलब भगवान को वर्षा देना है ना, सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति तो मिलती ही है ना। फिर विष्णु की माला मतलब जो सत्युग त्रेता युग में आएंगे, तो कैटेगरी है ना ये लास्ट, ये वो विजुलाइज करो वो सीन, लास्ट के समय पे ये ग्रुप बन जाएंगे। कुछ आत्माएं होंगी उनको सिर्फ मुक्ति मिलेगी, सिर्फ मुक्ति धाम, वो अपने अपने समय पे। फिर विष्णु की माला मतलब जिनको मुक्ति भी मिलेगी और जीवन मुक्ति भी मिलेगी, सत्युग त्रेता युग में आएंगे। फिर ब्राह्मणों की माला, ब्राह्मणों की माला बाबा कहते नहीं बनती। फिर ये तो बाबा कह रहे ना ब्रह्मा की भी माला होनी चाहिए, शिव की भी माला। हाँ तो बाबा ने ये भी कहा ना ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। हाँ वो ठीक है, तो ब्रह्मा की जो माला तो वो तो ब्राह्मणों से ही तो बनेगी। हाँ तो वो है ना, तो हाँ बाबा, जैसे बाबा कहते हैं ना बच्चों को रखते हैं कैटेगरी में रखते हैं, पर फाइनल माला नहीं होती ना। बाबा ने कहा ना मुरली में, यह ब्राह्मणों की भी माला है परंतु इस समय नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है, शिव बाबा के संतान की भी माला है और विष्णु की भी माला है। ये अंत समय का बाबा सीन दिखा रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं। शिव बाबा के संतान की भी माला है और विष्णु की भी माला है। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबर 1। सुनते तो सभी है परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है, सुनते ही नहीं है। कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं भगवान पढ़ाने आए हैं, पढ़ते ही नहीं है। यह पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए, क्या कहते हैं बाबा? यह पढ़ाई तो तुमको कितनी खुशी से पढ़ना चाहिए ना, कितनी खुशी से पढ़ना चाहिए। हाँ गदगद होना चाहिए, इतना ऊंचा ज्ञान, इतना श्रेष्ठ ज्ञान, इतना समझदार बना रहे हैं। कितना समझदार बना रहा है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो। प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, वाह थैंक यू वाह बाबा, वाह वाह वाह। वाह वाह। एक पॉइंट क्लिक करिए, जो मेरू दाने हैं वो ब्रह्मा बाबा और मम्मा आ गए, और फिर जो बाकी 108 उसके अलावा आएंगे, हाँ, और वो जब तो मतलब ब्रह्मा बाबा मम्मा उसमें नहीं करेंगे, नहीं उसमें है, वो क्या लेकर बाहर क्या है? उसमें भी है, हाँ उसमें भी है। वो हम लोग एडवांस कोर्स की मुरली बताते हैं ना, हाँ। उसमें भी है ना 8 बाबा का, फिर 108 का, फिर 16,000 तो का। 8 जो कहा पहले 8, हाँ फिर 108, तो वो 8 इसमें भी है, हाँ मतलब वही सेम हाँ, ही वही है। सेम। सेम 8, 100 और 16,000, 16,108 की है। फिर जो आखिरी वाली है वो 16,108 की है। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट मनोज भाई, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसे कोई गफलत नहीं करनी है, ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। सेकंड पॉइंट, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए क्या करना है बताओ। मुरब्बी बच्चा बनने के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ और कह रहे हैं वो रोज याद करें, और याद और योग बाबा बोले ना, बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। अब हमारे कितने घर हैं? घर मतलब हाँ, नहीं, हमारे कितने घर हैं? 3 एक परम धाम है, मधुबन भी हमारा घर है ना। बाबा हाँ हाँ, ब्राह्मणों के रूप से हमारा बाबा का घर मधुबन भी है, ये भी घर हमारा है, सेंटर भी हमारा घर है, परम धाम भी हमारा घर है। जो घर है जहाँ रहते हो वो घर नहीं है। बाबा कहते हैं वो सेवा स्थान है, वो भी सेवा स्थान, वो घर जहाँ रहते हो, गेस्ट हाउस है। जहाँ रहते हो वो आपका सेवा स्थान है। बाबा ने आपको वहाँ सेवा करने के लिए भेजा। हाँ, वहाँ नौकरी रहते हैं, वो गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है। वहाँ बाबा ने आपको सेवा करने के लिए रखा हुआ है उन लोगों की। हाँ, और बाबा का घर परम धाम, मधुबन घर और सत्युग घर, उसको भी याद करना है ना। सत्युग घर में जाना है तो उसको भी याद करना है, और जहाँ एक्चुअल में रहना वो सेवा से उसको याद नहीं करना। तो इन सभी घरों को हम अपना मेरा घर बोल सकते हैं, ये मेरा घर, जो बाबा का घर वो मेरा वो घर। मेरा घर। हाँ हाँ, वो कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त बनना है, ज्ञान और योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते हैं वह अपने भाइयों को भी समझाना है। बाप जो समझाते हैं वह अपने भाइयों को भी समझाना है। वरदान है, एक बाप को अपना संसार बनाकर, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। डिटेल, सदा इसी अनुभव में रहो
कि एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। बाबा ही संसार है तो कर्म बंधन नहीं ना, फिर तो बाबा के साथ है ना जो भी बंधन है। जैसे मान लो मैं भोजन बना रही हूँ, एक है कि भाई भाई बहनों को भोग देना है, फर्स्ट है बाबा के लिए मैं बना रही हूँ। बाबा तो मेरा बाबा के साथ जुड़ा ना, और उनके साथ थोड़े ना जोड़ना है मुझे तो बाबा के साथ जोड़ना है। डस्टिंग कर रहे हैं, बाबा के घर की सफाई कर रहे हैं, तो बाबा के साथ हिसाब जोड़ा ना। तो बाबा कहते हैं सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो, अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। मान लो वो संस्कार बार बार आता है ना चाहते हुए भी, मतलब वो बांध रहा है आपको। कैसे पता चलेगा किसके साथ मेरा बंधन है? क्रोध और अभिमान, हाँ ये भी ये भी चेकिंग है, नेगेटिव। जो मैं योग चेक करती हूँ, जब मैं योग में बैठूं उस समय कौन सी बात मुझे नीचे ले आती, वो सुप्रीम अथॉरिटी से मीटिंग हो रही है, वो बात नीचे ले आई, मतलब खींच लिया, तो वो बंधन है ना। चाहे वो सेवा भी हो, बाबा कहते योग में सेवा भी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो सेवा भी हो, नहीं अभी बाबा की याद है, वो सेवा वगैरह ये सब क्या है, सुनहरे बंधन है, जो लगते अच्छे हैं, सोचते ये तो होना ही चाहिए ना, लेकिन ये सुनहरा बंधन है। तो बाबा कहते हैं अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो, जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं, उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। मेरापन कर्म बंधन बनाता है। मेरा घर, मेरा परिवार, ये क्या बाबा का घर, तो ये बाबा का घर तो बाबा से जुड़ा ना मेरे साथ, मैं भी बाबा की, सब कुछ बाबा का, तो यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक बाबा में समा जाते हैं, एक बाबा में समा जाते और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, स्लोगन है महान आत्मा वह है, कौन है? महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है ना, बेहद की है। सिर्फ ये नहीं मैं और मेरा बस नहीं, सब, इसलिए कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की, सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, सभी सुखी रहे। अच्छा, अव्यक्त शारीर, जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे उतना संतुष्ट रहेंगे। सर्व प्राप्तियां कौन सी? ये अलौकिक प्राप्तियां, दैहिक प्राप्तियां नहीं, जो बाबा हमें मिला, तो गुण मिले, शक्तियां मिली ना, ये अलौकिक प्राप्तियां, तो अपने को संतुष्ट रखेंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहां कमी है वहां असंतुष्टता है। भले अपना राज्य नहीं है इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपना राज्य तो नहीं है ना, तो थोड़ी कमी भी होती है, मेहनत करनी पड़ती है। परंतु यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई है, हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है। इसलिए अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का सहयोग दो। इतना बढ़िया है, खुद भी संतुष्ट रहो। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना
कि हर एक का पार्ट, हर एक को पार्ट एक्यूरेट मिला हुआ है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। ये संतुष्टता दिलाने वाला पॉइंट है ना। तो अपनी संतुष्टता से, अब संतुष्ट रह के अपनी स्थिति से अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करो। मतलब मेनली असंतुष्ट कब होता है? बाहरी चीजों से नहीं, अंदर खाली है, अंदर अंदर शक्तियों की कमी है, अंदर गुणों की कमी है। जब अंदर खालीपन होता है तो उसको भरने के लिए बाहर की चीजों को यूज करते हैं। तो स्थूल चीजें सूक्ष्म चीजों को तो नहीं भर सकते ना, सूक्ष्म चीजों से ही सूक्ष्म चीजें भरेंगे ना। तो मैंने अंदर से अपने आप को भरपूर कर, तो ये बाबा अच्छा बहुत छोटा, दो अर्थ हैं, एक तो रास्ता बीच का, दूसरा बहुत छोटा। तो बाबा ने कहा ना, जैसे आत्मा बिंदी है, आत्मा छोटी है, ऐसे उसके बाद ये कहा। ठीक है, ओम शांति। तो कल